नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। इस समय हम भारत यात्रा केंद्र भोरसी चंद्रशेखर जी के फार्म पे, यहाँ पर मिट्टी के कार्य होते हैं और मिट्टी के हर एक बर्तन यहाँ पर मिलते हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो कारीगर हैं उनसे, श्री राजेंद्र जी। भारत के चंद्रशेखर जी के भारत यात्रा केंद्र भोरसी पे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, वातावरण भी अच्छा रहा और उस समय जब कार्यकाल इनका था उस समय से आज तक यहाँ पर श्री राजेंद्र जी जो मिट्टी का कार्य करते हैं, मिट्टी का बर्तन जो आप देख सकते हैं, मिट्टी का कोई भी ऐसा बर्तन ना हो जो स्वदेशी का कार्य करते हैं, जो कि हरियाणा राज्य में मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव है, मिट्टी से बहुत ज़्यादा लगाव। और बहुत बड़ा ये फार्म है। यहाँ पर जो मिट्टी का बहुत बड़ा कार्य है इनका। आइए देखते हैं और उनसे बारे में, उनके जीवन परिचय और उनके बारे में क्या क्या है जानते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी बंधुओं को वंदे मातरम। और मुझे गर्व इस बात का है कि हमें इस भारत यात्रा केंद्र भोरसी यानी हमारे माननीय चंद्रशेखर जी ने जो भारत यात्रा केंद्र का 1984 में शिलान्यास किए थे, उनके सहयोग से, उनकी कृपा से हमें कुछ सालों बाद यहाँ लाया गया था। तभी से मैं मिट्टी का उत्पाद यहाँ बनाता हूँ और आज भी मैं उस जगह पर कार्यरत हूँ जहाँ की वो हमें बैठाए थे। और मैं आज के डेट में जो कला लुप्त हो रही है, हमारी भारत की संस्कृति, इतिहास, वो कला मैं जागृत करने में, लोगों को सुझाव देने में, वहाँ तक पहुँचाने में मैं सोचता हूँ कि हर आदमी को स्वास्थ्य कुछ मिले। अब तरह तरह के मेटल आ गए। मेटल का मतलब कि एल्युमिनियम, पीतल, तांबा, प्लास्टिक, यानी ये सारे मेटल जो है हमारे स्वास्थ्य को खोखला बनाने जा रही है और बना चुकी है। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक बार चिंतन कीजिए कि एल्युमिनियम क्या चीज़ है। हमारे पूर्वज जो मिट्टी के बर्तन में खाते थे, बर्तन 100 साल, 120 साल, 90 साल वो जीते थे। क्यों? हमारे और आपके पूर्वज थे। और आप और हम, पता है, 40 साल 45 साल पे ये अपने बीमारियों के प्रकोप में आ जाते हैं और 50 साल 55 साल 60 साल लगभग तकरीबन एंड होने का टाइम आ गया है। अगर जो हम लोग अपने भारत, पुराने भारत की तरफ वापस नहीं आए तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम सभी बंधुओं को कहते हैं कि आप एक बार फिर वापस आए मिट्टी की तरफ और इन बर्तनों का इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो पोषक तत्व आता है, निकलता है, वो हमारे और आपके बॉडी को अच्छा लगता है। और अच्छा ही नहीं लगता है, पूरे फिट फॉर रखने में सहायक होता है और हमारी दीर्घ आयु यानी लंबी उम्र की मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं लंबी उम्र जीने तक का, ताकि हमें वो ऊर्जा, वो पावर मिले जो हमारी धरती में मिलती है, वो हमारे बॉडी को चाहिए। इस तरह का मेरा लक्ष्य है। और मेरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक अच्छे खदानों से अच्छी क्वालिटी का मिट्टी ला करके लोगों को पेश करें। और मैं अपने सभी बिरादरी को ये बार बार कहता हूँ कि एक बार हमारे भारत को ये आपकी ज़रूरत है। अभी आप हार मत मानो, एक बार खड़े हो जाओ, आपको रोज़गार भी मिलेगा। हम कहाँ नौकरी के पीछे फिरते रहेंगे, हमें कितनी नौकरियां कोई देगा। इसलिए अगर जो आप 20,000 की क्षमता में हैं, 50,000 की क्षमता में एक बार खड़े हो, कम से कम उतनी तो हमारे जो नौकरी देने वाले उसको राहत मिलेगा और आपको रोज़गार मिलेगा। और आज के डेट में हमारे भारत की आपकी आवश्यकता है। आप देश के अंदर कहीं भी हो, एक बार फिर उठें और देखें, रंग आ जाएगा। और हम बीमारी में लोगों को हेल्प करने, मतलब जो हमारे अंदर बीमारियां लोगों को फैल रही है, उसमें हमारा कुछ योगदान बनेगा उनको स्वस्थ रखने में। और हम जो उत्पाद बनाते हैं, हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि क्या क्या उत्पाद बना रहे हैं। सर आए हैं यहाँ पर खट्टर जी हैं जो कि यहाँ के, और बहुत फोटो देखे हैं। कौन से जैसे अधिकारी गण या मंत्री नेता गण कौन से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कर्म जो होता है, अपना कार्य, कर्म क्षेत्र। हमें उस मतलब हमारे पास में तरह तरह के लोग आते हैं, हमें गर्व है इस बात पे। मगर हम केवल पर्सनल अपने लिए नहीं कहता हूँ, हम सभी बंधु को ये कहते हैं कि कर्म जो होता है आप करते जाइए, फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। लोग कहते हैं काम ही नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे आपका। कर्म करो ना, कर्म करो, फल मिलेगा। और सब योगदान और ऊर्जा और अवार्ड सब कुछ तो अपने कर्म के ऊपर निर्भर है। रह गया आने जाने की बात, आप शुद्ध विचार से काम करोगे, आपके पास में दुनिया आएगी। ये नहीं है आप गलत काम करोगे कोई नहीं आएगा। तो आने जाने के वालों के लिए तो हमने कभी मना नहीं किया। हमने
ऊपर से मान के चलिए राष्ट्रपति जी वगैरह वगैरह जो भी हैं, जो लोगों को सम्मानित करते हैं या प्रधानमंत्री लोग करते हैं, उनके कर्म के हिसाब से करते हैं। कर्म ऐसा होता है जो भी उस लाइन में रहेगा उसको सबको मिलेगा और सब लोग आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने कर्म में लगे रहें और काम वही करें जो कि जनहित में काम आवे, ये नहीं कि गलत काम करें। ये हमारा विचार है, इस मुहिम से मैं काम करता हूँ। प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी जो किरण बेदी जी हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, आप फोटो में देखे? जी 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 जी, ऐसा है ना कि देखिए वो एग्जीबिशन अगर वो लगता रहता है, कहीं ना कहीं इन लोगों का दर्शन हो जाता है, या खुद चल के आ जाए या हम उनके पास जाएं। ये तो संजोग की बात है कि कब किस पीरियड में किसका दर्शन हो जाए, और बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़े अधिकारीगण और बड़े नेतागण वो लोग अगर ये समझते हैं कि हाँ भाई ये सही है, तो हम लोग क्यों नहीं? आइए दिखाए ये अपना कार्यकाल थोड़ा दिखाएं। जैसे कि ये देख लीजिए, हमने जो भी बर्तन बनाया है आप उस पे देखिए, मिट्टी के बर्तन में 100% न्यूट्रिशन यानी जो आपको पोषक तत्व मिलना चाहिए मिट्टी के बर्तन में मिलता है। कांसे के बर्तन में 97% बचता है, कांसे के बर्तन भी ठीक है। पीतल के बर्तन में जो है ना हम 93% 93% पाते हैं। इस तरह से हम अगर जो मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाते हैं तो पूरा ऊर्जा हमें पावरफुल मिलेगा और हम स्वस्थ रहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा जिएंगे। अगर जो हम मेटल एल्युमिनियम के मेटल में खाते हैं तो इसमें तरह तरह की बीमारियां आपको मतलब अपने चपेटे में ले लेगी। जैसे कि प्रेशर कुकर में अगर जो भोजन खाते हैं तो एल्युमिनियम के बर्तन भोजन बनाने से पहले तो डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रांकाइटिस, टीबी, कैंसर, लकवा, हजारों बीमारी आपको घेरे में रखेगी और कभी भी आपके शरीर को डाउन कर सकती है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप जो है मिट्टी के बर्तनों की तरफ आप लोग आएँ, एक बार फिर बदल जाएगा, हमारे पुराने भारत की तरफ आएंगे, हम स्वस्थ रहने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको। जी हैं, ये स्टोर करके कुछ सामान रखा गया है, आइए इनसे पूछते हैं क्या क्या है। देखिए ये सबसे पहले मेरा ये कार्यशाला है जहाँ की मैं काम करता हूँ। ये मिट्टी, ये जो है ना चाक है, इस पे हमने जो है ना बनाते हैं हाथों से, और ये बना करके हमने जो भी पोट बनाते हैं छिलाई खराद करते हैं, और ये पका हुआ कुछ आइटम बनाए हैं जो कि इसके बारे में मैं आपको जानकारी देंगे। आइए मैं इधर ले आते हैं आपको। जैसे मैंने ये गिलास बनाया, गिलास आप भी बनाते हैं और हर जगह मिलते हैं, मगर इसमें अंतर है, इसकी क्वालिटी में अंतर है। हमने जो भी मिट्टी इसके अंदर सिलेक्शन किया है वो मिट्टी वही है जो आप चाहते हैं, मगर ये वो मिट्टी नहीं जो कि साबुन सोडा कास्टिक के नज़दीक की है। मैं एकांत बात से बढ़िया शुद्ध तरह की मिट्टी है। इसके अंदर जो भी पानी भरेंगे आपको स्वास्थ्य देगा, एकदम बिल्कुल स्वास्थ्य देगा, और वो आपको ऊर्जा, ताकत यानी जो आपको चेस्ट को चाहिए वो देगा। देखिए इसकी आवाज़ देखिए, बिल्कुल पका हुआ और बढ़िया चीज़। तो ये हो गया पानी जूस के लिए, ये हो गया मग। उसके बाद में ये है, अगर जो आपको थोड़ी असुविधा होती है तो इसको ले लीजिए। अगर जो आपको इसके बाद में अगर जो आपको ये बोतल चाहिए पानी के लिए गर्मी में, तो प्लास्टिक के बोतल को हटाइए। प्लास्टिक का बोतल तो आपके स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है ना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीजिए, ये भी अच्छी बात है। अगर जो आप इसके अंदर हमने मिट्टी का कर्क लगा रखा है, मिट्टी का अगर जो ढक्कन आपको सूटेबल नहीं है, नहीं अगर जो दिक्कत हो रही है, तो हम प्लास्टिक का एक थोड़ी सी इसमें हमने प्लास्टिक का हेल्प लिया है। ये मजबूरी हमारे सामने है, जैसे कि ये हमने बनाया कैरी बोतल, ये हट जाएगा। इस पे बस मैं इसका सपोर्ट लिया है, मिट्टी हमारे यहाँ तक है, इस ढक्कन से कोई मतलब नहीं है, केवल पानी हम हेल्प इसका इतने ही लिए है कि आपका पानी गिरे नहीं। मैंने इसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे, पानी आपको यहाँ से खुलेगा और मिलेगा। तो इस तरह का मेरा प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तरह तरह के आइटम है मेरे पे। कलछी, मग, जग, कुकर, कढ़ाई, फ्राई पैन, सॉस पैन, तड़का पैन, पतीला, भगोना, पानी का टब, कुछ भी ले लीजिए, सारे प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। आपको बिल्कुल चांस नहीं देंगे कि ये सामान मिट्टी का हम नहीं बनाते हैं और नहीं मिलता है, हम इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि अब आइए मैं आपको सब्जी बनाने की कढ़ाई दिखाता हूँ।
ये रही वो कढ़ाई, इसके अंदर जो है ना आप साग सब्जी बना सकते हैं, कोई जिस किस्म का आप सब्जी आपको बनाना है खूब सुंदर बनेगा। इसके अंदर साफ करने में, क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेम्परेचर से पका हुआ होता है। इसके अंदर जो भोजन बनाएंगे, दाल साग सब्जी बिल्कुल टेस्टी बढ़िया फर्स्ट क्लास का बनेगा। इस तरह का मेरा ये प्रयास है कि आप लोग मिट्टी की तरफ आएँ। आप इसके बाद में मैं हंडी आपको दिखाऊंगा, जैसे ये वही हंडी, इसके अंदर आवाज़ देखिए, बिल्कुल पका हुआ फर्स्ट क्लास का, बिल्कुल टनाटन। इसमें आप दाल बनाए, खीर बनाए, सब्जी बनाए, या आप मल्टीपर्पज़ है, दूध बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। दही के बर्तन अलग होना चाहिए, दूध के अलग होने चाहिए। बाकी और साग सब्जी का जो मर्जी आप करते रहिए, मतलब दही से अलग रखेंगे तो स्वाद में अंतर हो जाएगा। इसलिए मेरे पे सारे प्रोडक्ट हैं। ये दही का हो गया, इस तरह की हंडियाँ होती है, ये बहुत सारे हर अलग अलग मतलब डिजाइन में मैंने सेम मिट्टी वही होती है। हमको किस बर्तन को कौन से मिट्टी से बनाने हैं, भगवान ने वैसे हमें ज्ञान दे रखा है। बाबा विश्वकर्मा और हमारे माननीय राजीव दीक्षित जी ने इस पे बहुत बोले हैं। अब इससे आगे मैं क्या बोलूँगा, वो तो बहुत माननीय, अब क्या बताऊँ, वो तो आज यहाँ है नहीं। फिर भी जो उनका विचार और वाणी और जो उनका मतलब उनके अंदर की भावनाएं थी कि मैंने भारत को हमने कैसे स्वस्थ बना के रखें, अपने व्याख्यान में लोगों को बताए, जागरूक किए मिट्टी की तरफ वापस लाने का, तो हम उनके पैरों पे काम कर रहे हैं। और जहां हमें उम्मीद है कि जो भी बंधु हमसे सुन रहे हैं, मिट्टी की तरफ एक बार वापस आए और लोगों को प्रेरित करें, यही मेरे आपसे अनुरोध है। वंदे मातरम।